हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मिशन बोर्ड एग्जाम में लेकर हाजिर हैं बहुत ही शानदार टॉपर बनाने वाले ट्रेंडिंग टॉपिक, जो आपके एग्जाम के लिए आपको टॉपर बना देंगे। इन टॉपिक को आप क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं तो 100% आपको 70 में 70 थियरी में दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए शुरू करते हैं पूरे बुक के ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। करा सबसे पहले आपको कूलाम के नियम को पढ़ना है, फिर उसके बाद वैद्युत बल रेखाओं के बारे में, फिर वैद्युत विद्युत, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या करना, तीव्रता के लिए व्यंजक भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर हमारा पाँचवा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। इसका क्या करना है, इस पर आपको क्या करना है, डेरिवेशन। इसका क्या है, डेरिवेशन। और प्लस इस पर क्या आधारित, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्या करना है आपको तैयार कर लेना है। फिर गॉस का प्रमेय, इसको भी क्या करना है आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, यह क्या आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसको भी क्या करना आपको तैयार करना है। किसकी स्थितियों में, अच्छी और निरक्षी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, निरक्षीय, निरक्षी स्थिति, स्थिति में, अच्छी और निरक्षी दोनों में तैयार कर लेना है। अच्छी और निरक्षी में क्या करना, दोनों को तैयार कर लेना। उसके बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला है हमारा विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना। और समांतर प्लेट संधारित की धारिता हमारा सी बराबर क्या होता है, के ए इप्सिलॉन नॉट अपान डी, यह क्या है। और आंशिक परावैद्युत समांतर प्लेट की धारिता, ये दोनों क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनको भी क्या करना आपको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर संधारित्रों का संयोजन, इसको भी क्या करना आपको, इस पर क्या आधारित आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल। फिर दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि, ये क्या आएगा आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर आसानी से दिला सकता है। तो इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर आवेशित समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। वह 17वां धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध, आवेश वाहकों की गतिशीलता, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। और अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी, यानी ये वी डी, या क्या आपके 3 नंबर में पूछा जा सकता है, क्या इसका डेरिवेशन। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। और कर ओम के नियम, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन, ये आपका क्या है 5 नंबर में ये आपका आ सकता है। फिर कर ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध, फिर सेल का वैद्युत वाहक बल, इसको भी क्या करना तैयार करना। सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये आपका क्या 3 नंबर का टॉपिक है। तो इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। अगला हमारा कर किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का नियम आपके क्या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसको भी क्या करना है तैयार कर लेना है। और व्हीटस्टोन सेतु, ये भी क्या है 5 नंबर का टॉपिक है। तो इसमें से इन दोनों में से क्या, ये दोनों में से क्या कोई ना कोई एक एकदम पक्का आने वाला, पक्का आने वाला टॉपिक है। दोनों में से क्या होगा, कोई ना कोई 100% क्या है पक्का आने वाला क्या ये टॉपिक है। करा बायो सेवर्ट का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, तथा उसके अनुप्रयोग, इसको क्या करना है आपको तैयार कर लेना। इसको सारे को क्या करना है आपको तैयार कर लेना है। फिर वायु निर्वात की वैद्युशीलता तथा वायु निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध, क्या 2 से 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है, क्या 2 से 3 नंबर में।
2 से 3 नंबर में क्या पूछा जा सकता है। अब वृत्ताकार धारावाहिक लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये टॉपिक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला हमारा है एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी पूछा जा सकता है। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, इसको भी तैयार कर लीजिए। लॉरेंज बल, इसको भी क्या करना, पढ़ लेना है। और 2 धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर 32वां टॉपिक है हमारा एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप कुंडली पर बल आघूर्ण, चल कुंडली धारा मापी, इनको भी क्या करना, तैयार कर लेना है। फिर धारा मापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण, इसको भी क्या करना, आपको पढ़ लेना। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौहचुंबकीय पदार्थों के तुलनात्मक अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्या कर सकता है, आपके लिए क्या अंतर पूछ सकता है कि मतलब तीनों में क्या अंतर बताइए। फिर 36वां हमारा है चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन दोनों को भी क्या करना, आपको पढ़ लेना है। फिर हमारा 38वां टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधी नियम, तो 5 नंबर का ये टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम की उत्पत्ति। फिर स्वप्रेरकत्व, जिसे क्या कहते हैं यल, और प्रेरकत्व यम, इसको भी क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। स्वप्रेरकत्व यल और अन्योन्य प्रेरकत्व यम, इसकी भी क्या करना, इसको भी पढ़ लेना है। फिर प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान, इसको भी क्या करना, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको भी क्या करना, तैयार करना है। और ये बराबर क्या था 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, ये क्या है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्या करना, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब फिर नेक्स्ट हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ, इसको भी क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। विद्युत जनित तथा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, इसको भी तैयार करना। और ट्रांसफार्मर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, आपको इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा ट्रांसफार्मर से। अब LCR परिपथ, प्रतिबाधा कलांतर, इसमें से क्या होता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल। डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, दोनों पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर विस्थापन धारा, फिर मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसको भी क्या करना, आपको पढ़ लेना है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इनको भी क्या करना, आपको पढ़ लेना है। फिर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसको भी पढ़ लेना है। फिर दर्पण का सूत्र हमारा होता है क्या, 1/F बराबर 1/U + 1/V, इसको भी क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण, यह क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण प्रकाशिक तंतु, मछली द्वारा प्रेक्षित संसार, ये तो तैयार कर लेना है, अभी अब तो हम जल्दी पढ़े हैं, तो मछली द्वारा प्रेक्षित संसार, इसको भी क्या करना है, प्रकाशिक तंतु, इसको भी क्या करना, अच्छे तरीके से तैयार आपको कर लेना है। फिर अगला हमारा अवतल व उत्तल गोली पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, इसको भी क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। लेंस मेकर का सूत्र, इसको भी तैयार कर लेना है। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। फिर संपर्क में रखे 2 लेंसों के तुल्य फोकस दूरी। फिर प्रिज्म का अपवर्तन, खगोली प्रिज्म का अपवर्तन, इनमें से यहाँ तक जो है, इनमें से क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक टॉपिक तो 100% एक तो कम से कम आएगा, इसमें से एक तो कम से कम आएगा 100%। खगोली अपवर्ती दूरदर्शी और खगोली परावर्ती दूरदर्शी, इसमें से भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी क्या करना, आप ध्यान दे लीजिएगा। फिर अगला हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी एक पक्का आएगा, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी ये हमारा क्या था, ये खगोली सूक्ष्म दूरदर्शी था और ये सूक्ष्मदर्शी है। इनमें से क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में से दूरदर्शी में से एक पक्का आएगा। तो
सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में से क्या होगा, एक तो 100% पक्का ही आएगा। तरंगाग्र और तरंगाग्र के प्रकार, इसको भी क्या करना आपको पढ़ लेना है। फिर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसको भी तैयार कर लेना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत जो हम लिख रहे हैं पक्का आएगा, उसको क्या करना है आपको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करना है जो बाकी के हैं इसको भी क्या करना है आपको रिवीजन कर लेना है। इसको थोड़ा कम लेकिन क्या इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिस पर जोर लगा दीजिएगा, एकदम एकदम याद रहे, पूछे तो तुरंत आपको कर सकें। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर आधारित पर परावर्तन की व्याख्या, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला है हमारा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। प्रकाश का व्यतिकरण व विवर्तन, व्यतिकरण की शर्तें, तो ये 68 जो हाइगेंस का है तरंगिकाओं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका 67, और ये क्या हमारा 68, ये भी क्या है इम्पॉर्टेंट। तो 67 और 68 में से एक क्या है, पक्का है, पक्का आएगा। यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, इसको क्या है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश का विवर्तन व उसके प्रकार, एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामिति व्यवस्था, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये क्या है हमारा 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 से 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या किया था पूछा जा सकता है। फिर प्रकाश का ध्रुवण, इसको तैयार करना। मैलस का नियम, इसको भी पढ़ लीजिएगा। विकिरण की द्वैत प्रकृति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये क्या हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला है हमारा डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र, इसको भी क्या करना तैयार कर लेना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमी, बोर का परमाणु मॉडल व इसकी कमी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनमें से ये जो टॉपिक हैं इनमें से क्या होगा, इनमें से एक क्या है, एक पक्का आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन सभी को क्या करना आपको तैयार कर लेना। फिर नाभिकीय आकार, आकृति व घनत्व, इसको क्या करना अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अगला हमारा टॉपिक है नाभिकीय बल, तो नाभिकीय बल को क्या करना आपको पढ़ लेना अच्छे से। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको भी तैयार कर लेना। युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, फिर नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, समस्थानिक संभारिक समन्यूट्रॉनिक, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दोनों क्या है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी क्या करना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर अगला है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, फिर सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर, ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस, अचालक, अचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण, इन सबको क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अर्धचालक के प्रकार, फिर पीएन संधि डायोड को भी तैयार कर लेना। पीएन संधि डायोड दिष्टकारी, जिसमें क्या होगा तरंग दिष्ट, अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो इसमें से क्या होगा ये पक्का, ये 100% क्या है डायोड तरंग दिष्टकारी क्या है पक्का आएगा, पक्का 100% क्या होगा आएगा, इसको क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर हमारा अगला है 100 नंबर अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। नए अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में अंतर, ये हमारे कितने हैं 101 टॉपिक, तो 101 रुपये का दक्षिणा जैसे दिया था उसी तरह 101 टॉपिक हमने क्या किया इस वीडियो में कवर किया है। इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को टॉपिक मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। यदि आप क्या कहते हैं इन 101 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 100% गारंटी है, कोई आपको पाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये टॉपिक क्या है हमने पूरे एनालिसिस के साथ इन टॉपिकों को क्या किया है तैयार किया है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किससे पूछे जा सकते। इन टॉपिक से बाहर आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे, तो आपको क्या करना है इन टॉपिकों को तैयार कर लेना है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जिससे क्या हो आपके सारे दोस्त, यहाँ पर तो कंपटीशन है कि नहीं कि दूसरा पास हो जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं की, अभी तक तैयारी नहीं किए, क्या कीजिए इन टॉपिक को क्या कीजिए, एक एक करके टॉपिक को क्या कीजिए आप सारे टॉपिक को तैयार कीजिए।
इन टॉपिकों को क्या कीजिए, कॉपी में एक जगह लिख लीजिए और सारे टॉपिकों को तैयार करते जाइए और टिक लगाते जाइए। आपके पास अभी भी मौका है, आप क्या करते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।